नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। और इसका बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका एसएससी में, आरआरबी, आरआरसी, रेलवे में और यूपीटीपीएससी पेट में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं संख्या पद्धति से। तो हम संख्या पद्धति के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे पार्ट वाइज वीडियो बना करके। पहले वाले पार्ट में हम चले आज पढ़ते हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्वेश्चन, और आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक से समझाऊंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल दिया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं और तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों सवाल क्या पूछ रहा है। कहा कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। क्या क्या है? चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, दोनों को मिला के, मतलब चूहे और कबूतर को मिला के सिर कितने हैं? 90 हैं। तथा 224 पैर हैं। दोनों के कितने हैं? 224 पैर हैं मिलाकर। फिर पूछ रहा तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। ये आरआरबी 2003 में पूछा था। जितने भी मैं क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा सब आप कहीं ना कहीं चाहे एसएससी में चाहे रेलवे में पूछा रहेगा क्वेश्चन, और इसी को हम सॉल्व करेंगे और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं हम इसको कैसे लगाते हैं। इसको हम छोटे से ट्रिक में दोस्तों लगाएंगे। पहला वाले पे हम देखते हैं पहले वाले भले हल कैसे करेंगे। देखिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। 2 पैर वाला अगर जानवर का निकालना हो संख्या और 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालना तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 पैर वाला, पहले जब भी ऐसा सवाल आ जाए दोस्तों तो सबसे पहले आप 2 पैर वाला जानवर की संख्या निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जब 2 पैरों वाला, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या के लिए आप फार्मूला लगाइएगा दोस्तों। क्या लगाएंगे फार्मूला? कितने सिर हैं? 90 सिर है दोस्तों। यहाँ पे 90 सिर है तो आप लिखेंगे सिर गुणे 4 कर दीजिएगा। जितना सिर रहेगा दोस्तों उसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, माइनस पैर की संख्या घटा देना। पैर की संख्या आप इसमें से घटा दीजिएगा, बटे 2 कर दीजिएगा दोस्तों। यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या हो जाएगी? सिर, मतलब सिरों की संख्या, कितने सिर हैं इसमें, और इसमें कुल 90 सिर हैं। यानी सिरों की संख्या गुणे 4 कर दीजिएगा, माइनस पैर की संख्या यानी पैरों की संख्या भी आप लिख सकते हैं, और अपान 2 कर दीजिएगा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए। तो एक ट्रिक अपनाइएगा कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या होगी। फार्मूला सिरों की संख्या गुणे 4 माइनस पैर की संख्या बटे 2 दोस्तों। तो चलो देखते हैं। इसमें हम 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल दिए। अब आप कहेंगे कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या इसके लिए दोस्तों होगा क्या? इसके लिए होगा आपका कुल सिरों की संख्या माइनस, यहाँ पे 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ गई है तो हम 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे कैसे। टोटल मतलब पूरा कुल सिरों की संख्या माइनस 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या, 2 पैरों वाले जानवर के सिर की संख्या दोस्तों, सिर की संख्या। देखिए आपके सामने मैंने फार्मूला लिख दिया। 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालना हो तो जितना सिर है उसमें 4 से गुणा कर दीजिएगा, माइनस पैर की संख्या, कितना पैर है वो कर दीजिए, बटे 2 कर देंगे तो 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएगी। लेकिन अगर सवाल में आपसे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछे तो इसका आप पहले 2 पैरों वाले का निकाल लीजिएगा, फिर जितना आएगा कुल सिर इसमें दिया है 90, जैसे इसमें 90 दिया है, कुल सिर माइनस 2 पैरों वाले जानवरों की जो संख्या है और वही घटा देंगे उनके सिर। 2 पैरों वाले जानवरों की सिर की संख्या घटा दीजिएगा। तो देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं कैसे।
यहाँ पे एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या बताइए। कबूतरों की कुल संख्या दोस्तों, तो कबूतर का मतलब यहाँ पे होगा क्या, कबूतर के दोस्तों कितने पैर होते हैं बताइए। कबूतर के 2 पैर होते हैं, यानी हमको बस निकालना है 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या ही तो निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे कबूतरों की संख्या। चलिए इसी फार्मूला पे कबूतरों की संख्या अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कबूतरों की संख्या बराबर, ये 2 पैर वाला पूछ रहा है, कबूतर के 2 ही पैर होते हैं, तो कबूतरों की संख्या मतलब 2 पैर वाले जो है जानवरों की संख्या कर रहा है। यहाँ पे पक्षी है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे जानवर में पूरा लेते हो, आप पक्षी भी रहेगा, तो 2 पैरों वाले के लिए यही लगेगा फार्मूला। तो कबूतरों की संख्या बराबर होगा क्या, कितने सिर हैं दोस्तों, 90 सिर हैं, तो लिखेंगे 90 गुणे 4, 90 गुणे 4 माइनस, माइनस पैरों की संख्या, कितने पैर हैं दोनों के, 224 दोस्तों, 224 पैर हैं, बटे, बटे क्या करेंगे, 2 कर दीजिए। अब इसको हल करिए, 4 9 36 यानी 360 माइनस 224 बटे 2 दोस्तों। अब इसको करोगे क्या, घटा दीजिए, 10 में से 4 जा 6, 5 में से 2 जा 3, और 10 में से 4 जा 6, 5 में से 2 जा 3, और 3 में 2 जा 1, 136 दोस्तों बटे 2, 2 से काट दिए, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 अठे 16, यानी आ गया कबूतरों की संख्या 68। अब देखें क्या कोई इसमें विकल्प है क्या, तो आपका पहला ही विकल्प दोस्तों है। तो यानी एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर थे, यदि कुल 90 सिर हैं, 224 पैर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इस सवाल को फिर देख लीजिए, इस सवाल को आप फिर देख लीजिए, छोटा सा ट्रिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे देखना है कि कबूतरों की कुल संख्या पूछ रहा है, कबूतर मतलब 2 पैर होते हैं, कबूतरों की संख्या यहाँ पे आप फिर एक बार देख लीजिए, कबूतरों की संख्या मतलब 2 पैरों की बात कर रहा है, कबूतरों की संख्या इक्वल टू, कुछ नहीं करना है आपको, आप कितने सिर हैं, 90, 90 गुणे 4 माइनस कितने पैर हैं, 224 बटे 2 कर दीजिए। अब इसका गुणा करिए, 360 4 9 36 माइनस 224 बटे 2। अब इसको घटाओगे, 10 में से 4 जा 6, 5 में से 2 जा 3, और यहाँ 3 में से 2 जाए 136 बटे 2 दोस्तों, काट दीजिए, 2 छक 12 और 2 छक 12, 2 अठे 16, यानी आपको आ गया कबूतरों की संख्या आ गई। बस यही आपसे पूछा था कबूतरों की कुल संख्या, यानी 2 पैरों वाले पक्षी की यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आपको कबूतरों की संख्या आ गई 68। तो ये वाला सवाल आपका क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरा सवाल देखते हैं हम, दूसरा हम क्या पूछा है दोस्तों, दूसरे में ये पूछा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं, कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं, तो दोस्तों इसमें 2 चीजें दिया है, मुर्गियां, तो मुर्गियां जो होती हैं इनके पास दोस्तों 2 पैर होते हैं, क्या पैर होते हैं, 2, आपको भी पता है। और जो गाय होती है इसके पास 4 पैर होते हैं दोस्तों, कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब आगे देखिए, इनके पैरों की कुल संख्या 140 है, और तथा मस्तकों की यानी सिरों की संख्या दे दिया 48 है, तो मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियां मतलब 2 पैर वाला पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं करना है आपको, जब 2 पैर वाला मुर्गियों की संख्या मतलब मुर्गियों कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, तो वही फार्मूला आप लगाइएगा 2 वाला, तो होगा क्या, कितने सिर है, सिरों की संख्या, ये तो बताए थे फार्मूला में, सिरों की संख्या 48, तो लिखेंगे 48 गुणे 4 माइनस पैर की संख्या, पैर कितनी है भाई, 140 बटे 2, इसी को सॉल्व करिए, 4 बटे 32, 4 चौको 16, 17 18 19, 4 बटे 32 के 2 3 का, 4 चौको 16 17 18 19, 192 माइनस 140 बटे 2 दोस्तों, घटा दीजिए, 2 आ जाएगा आपका, 9 में से 4 या 5, 52 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 26 दोस्तों आ गया आपका। तो इसमें से देखिए कोई विकल्प है क्या, हाँ डी वाला सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 इसमें आप जो है मुर्गियों की संख्या पूछा, मुर्गियां कितने पैर होते हैं, 2 पैर, यानी पहला वाला फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, जितनी सिर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे फिर 48 दिया है तो 48 लिखिएगा, गुणे 4 करिएगा, सिरों में हमेशा 4 का गुणा कर दीजिएगा, माइनस पैरों की संख्या कितना है 140 घटा दीजिएगा, बटे 2 कर दीजिएगा, यानी सिरों की संख्या गुणे 4 माइनस पैरों की संख्या बटे 2 कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने यहाँ पे आपका सिरों की संख्या 48 था, तो 48 गुणे 4 किया, माइनस पैरों की संख्या 140 थी, बटे 2 कर दिया, तो आपका आ गया। तो चलिए 2 सवाल आपका क्लियर हो गए, ये 2 पैरों वाले थे। अब हम जो है तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और इसको हम समझाएंगे भी, और इसको हम लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसको मिटा देते हैं,
चलिए दोस्तों एक सवाल और मैं आपको देता हूँ, एक सवाल और दोस्तों आपको मैं एक सवाल और देता हूँ। देखिए कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं दोस्तों, 230 पैर हैं, 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 5 है, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 200, सिरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या बताओ, भेड़ों की संख्या बताओ दोस्तों, भेड़ों की संख्या बताओ। इस सवाल को हम भेड़ों की संख्या, देखिए इसमें गड़ेरिया है और यहाँ पे दूसरा क्या है, भेड़ है, तो हमसे भेड़ों की संख्या दोस्तों पूछा, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 पैर, भेड़ के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4 पैर होते हैं। तो हम पहले, और गड़ेरिया जो होते हैं इंसान ही होते हैं, तो इसको 2 पैर होते हैं गड़ेरिया के। गड़ेरिया कितने पैर होते हैं दोस्तों, ये आपको भी पता है, गड़ेरिया के जो है 2 पैर। तो हम करेंगे क्या, पहले 2 पैर वाले हम जो है यानी गड़ेरिया की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम 4 पैर वाले यानी भेड़ों की संख्या बड़ी आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए 2 पैरों वालों की संख्या, 2 पैरों वाले की संख्या, जब भी 4 पैरों वाला का दोस्तों पूछो तो सबसे पहले 2 पैरों वालों की संख्या निकालो, वही फार्मूला करके। क्या फार्मूला बताया गया था, कितने सिर हैं, सिरों की संख्या 60 है, तो लिखिए 60 गुणे 4 बताए थे, माइनस कितने पैर हैं दोस्तों, 230 पैर है, तो लिखिए 230 पैर, देखिए यहाँ पे 230 बटे 2 कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, 4 छक 24 दोस्तों, 240 हो गया, माइनस 230 हो गया दोस्तों, बटे 2 कर दीजिए। घटा देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 10 बटे 2, यानी 2 से काट देंगे तो 5 आ गया दोस्तों, यानी 2 पैरों वालों की संख्या 5 आ गई। यानी गड़ेरिया की संख्या कितनी है दोस्तों, 5, मतलब गड़ेरिया की संख्या आपका जो है 2 पैरों वाले गड़ेरिया की संख्या 5 आ गई दोस्तों। हमसे पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या हमसे पूछा है, भेड़ों की संख्या मतलब 4 पैरों वाले की बात किया है। तो दोस्तों करेंगे क्या, टोटल कितने सिर हैं, टोटल कितने सिर हैं, 60 सिर हैं दोस्तों। तो टोटल सिर हैं 60, तो लिखेंगे 60 माइनस 2 पैरों वालों की संख्या कितनी आई है, 5, घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 55। तो यही सही हो जाएगा दोस्तों, भेड़ों की संख्या आ गई 55। तो एक बार फिर देखिए, यहाँ पे कहा कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं और उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या बताओ। भेड़ों की संख्या का मतलब बच्चों कि 4 पैरों वाली बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले जल्दी से 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या लिख देंगे ना। यहाँ पे तो 2 पैरों वाले की संख्या क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कितनी है सिर, सिरों की संख्या कितनी है भाई, 60 है, गुणे 4 करिए, 60 गुणे 4 मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या करना है, जितना सिर रहेगा उसमें 4 पे गुणा कर देना है, माइनस पैरों की संख्या घटा दीजिए, कितने पैर हैं, 230 हो गए, बटे 2 करना है। हमेशा 2 पैरों वालों की संख्या इसी फार्मूले से लगाएंगे, जो है आप सिरों की संख्या गुणे 4, 2 पैरों वालों की दोस्तों संख्या कैसे निकालेंगे, सिरों की संख्या गुणे 4 कर दीजिएगा, माइनस पैरों की संख्या। तो सिर आपका था दोस्तों 60 था, 4 पे गुणा कर दिए, माइनस पैरों की संख्या 230 थी, ये लिखा, बटे 2 कर दिया। 60 में 4 का गुणा करोगे तो 240 आएगा, माइनस 230 हो गया, बटे 2 हो गया। अब ये घटा दोगे तो 10 आ जाएगा, 10 बटे 2 करोगे दोस्तों तो 5 आएगा। यानी ये 2 पैरों वालों की अभी संख्या आई है दोस्तों
दो पैरों वालों की संख्या, लेकिन हमको गड़ेरिया की संख्या नहीं पूछा है, हम पे तो पूछा है भेड़ों की संख्या, और भेड़ों के 4 पैर होते हैं, आपको भी पता है। तो भेड़ों की संख्या यानी 4 पैरों वालों की संख्या अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना। टोटल सिर कितने हैं, टोटल सिर 60 हैं दोस्तों, तो 60 हो गए, माइनस 5 दो पैरों वाले, यानी आप यहाँ से आया संख्या 5, तो 5 घटा दीजिए तो भेड़ों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो आपका यहाँ पे 55 सही होगा, यानी भेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 55 हो गई दोस्तों। एक और सवाल हम लोग लगाते हैं, चलिए इसको मिटाता हूँ, एक और सवाल देखिए ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए। एक सवाल और लगाइए, एक सवाल दोस्तों और, जो है किताब पे लेना पड़ रहा है दोस्तों सवाल, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। एक सवाल और दोस्तों देखिए, भेड़ तथा गड़ेरिया के एक समूह में 16 पैर हैं। देखिए भेड़ तथा गड़ेरिया, भेड़ तथा गड़ेरिया के एक समूह में, के एक समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हैं दोस्तों, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, जो सिर की संख्या से, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, 10 अधिक हैं दोस्तों, ये पूछ दिया 10 अधिक हैं, तो इसमें भेड़ों की संख्या होगी, तो इसमें भेड़ों की संख्या होगी। भेड़ों की संख्या दोस्तों हमसे पूछ दिया, यानी भेड़ों की संख्या मतलब 4 पैरों की बात पूछ रहा है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा है रेलवे में, 2004 आरआरबी रेलवे 2004 में एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था। तो इसमें पूछ रहा है कि भेड़ तथा गड़ेरिया का एक समूह है, उसमें भेड़ है और गड़ेरिया का एक समूह है, जिसमें 16 पैर हैं दोस्तों, दोनों पे मिलाकर 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या के 10 अधिक हैं। देखो दोस्तों इसमें क्लियर नहीं दिया है, यहाँ पे पैर दे दिया है लेकिन सिर की संख्या नहीं दिया है दोस्तों, और हम सिर की संख्या निकालेंगे। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए दोस्तों इसमें कहा है कि गड़ेरिया के एक समूह में, भेड़ तथा गड़ेरिया के एक समूह में 16 पैर हैं, यानी पैर की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, पैर है आपका 16 है, और जो सिर की संख्या पे 10 अधिक है, यानी सिर कितना होगा दोस्तों, देखिए इसको ध्यान से समझिए। कहा है कि जो सिर की संख्या पे 10 अधिक हैं दोस्तों, पैर 16 है, और ये जो 16 है ना, सिर की संख्या से कह रहा है 10 अधिक है, यानी सिर कितना रहा होगा, तब 6 रहा होगा, तभी तो 10 अधिक हुआ। ये कहा कि 10 अधिक है, यानी ये 16 पैर है, ये कह रहा है कि सिर की संख्या पे 10 अधिक है, तो सिर 6 रहा होगा, तभी तो 10 6 16 यहाँ पे हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे फिर हम अपने से निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिए एक बार फिर समझिए, यहाँ पे पैरों की संख्या दोस्तों 16 है, तो कहा कि जो सिर की संख्या पे 10 अधिक है, यानी ये 16 है, जो सिर की संख्या पे 10 अधिक है, यानी सिर कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, तभी तो 16 आएगा। तो क्योंकि 10 अधिक है तो 6 में 10 जोड़ोगे तभी तो 16 आएगा, यानी सिर अब हमको पता चल गई, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, भेड़ को कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4 पैर होते हैं। तो हम आपको बताए थे पहले 2 पैरों वाले की संख्या निकालिए, यानी गड़ेरिया की संख्या निकालिए। यहाँ पे लिखिए 2 पैरों वाले की संख्या, 2 पैरों वाले की संख्या जल्दी से निकालिए, क्या होगा, इसकी संख्या निकालेंगे, फिर कितना है, देखिए दोस्तों 6 सिर है, 6 गुणे 4 करिए, माइनस पैर कितने दोस्तों 16 कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 चौको 24 माइनस 16 बटे 2 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 14 में से 6 जा 8 बटे 2, यानी 2 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 आ गया। 2 पैर वालों की संख्या तो 4 आ गया, लेकिन हमसे तो पूछा है भेड़ों की संख्या। अब भेड़ों की संख्या मतलब इसके तो 4 पैर होते हैं, भेड़ों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, 4 पैरों वाले की संख्या यानी पूछ रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जब 4 पैरों वाले की संख्या पूछे तो आप देखिए टोटल सिर कितने हैं दोस्त, यहाँ पे लिखिए कि टोटल सिर कितने हैं, 6 माइनस
दो पैरों वालों की संख्या कितना आई है, तो आपका आई है 4, तो घटा देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 2। तो भेड़ों की संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही आपका बिल्कुल सही है आंसर दोस्तों। तो आपको मैंने जानवरों पर आधारित 4 क्वेश्चन कराया दोस्तों। अब जो है हम अगले पार्ट में दूसरे टाइप का मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।